अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड पैच आप घर पे मशीन के साथ इतनी ही नफासत और ख़ूबसूरती के साथ इजीली लगा सकती हैं। आज मैं आपको बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है वो आइडिया देने वाली हूँ। ये पैच है, एम्ब्रॉयडरी पैच है। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके चेक कर लिया है कि ये बाजू के आगे जो है ये पूरा आना चाहिए। ये आप पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब ये जो इसकी किनारी है, जो इसका ये वाला हिस्सा है जहाँ पे इसके कट बने हुए हैं, कटां बने हुए हैं, इसको आपने बिल्कुल एक जैसा जो है ना ऑर्गेन्जा को कटिंग कर लेना है। ये नहीं हो कि ऑर्गेन्जा कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है, तो आपका बाजू का स्टाइल जो है वो वैसा ही बनेगा फिर। ठीक है जी। इसके बाद मैंने बाजू का जो है वो उल्टी वाली साइड ली है। उल्टी वाली साइड को बिछा लेंगे और आपने पैच का जो है वो सीधे वाला हिस्सा अंदर रखना है, उल्टा ऊपर रखना है। और देखें, अब ये किनारा देखें बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। यहाँ पे जब आपने सिलाई लगानी है, सिलाई लगाते वक्त आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर छोटे छोटे कट को जो है ना वो इसको फॉलो करें। आपने सिलाई जिस तरह से मैं बताऊंगी बिल्कुल ऐसे लगाएं, इतनी ही नफासत से लगेगा। बस आपने हल्का सा शेप देना है, उसके बिल्कुल कटाओं को बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप छोटे छोटे से भी कट लगाती जाए। ये देखती जाएं। यहाँ से जब आए हैं, ये देखो मैंने बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल किनारे रख के सीधी सिलाई लगाई है इस तरह से। दूसरी साइड को किस तरह से जोड़ना है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें, अब मैं इसको जब कटिंग करूँगी तो आपने कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी है, किनारे पे रख के थोड़ा सा मार्जिन छोड़ कर ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहती है। इस तरह से ठीक है। अब आपने इसमें जो कॉर्नर बने हुए हैं ना, जितने भी इसमें कॉर्नर बने, आपने सिर्फ कॉर्नर को कट लगाना है, सिलाई को कट ना लगे, बस आपने ये ख्याल रखना है। अब आप जब इसको पलटोगे तो आप देखोगे कि वो जो आपने कटां के साथ साथ रख के भी बिल्कुल सिलाई लगाई है, वो बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे आपने मुकम्मल उसी तरह से उसको सिलाई लगा के निकाला है। और ये किसी भी स्टाइल में आप इस तरह से कर सकती हैं। ये देखें, अब हमने पहले इसकी दूसरी साइड करनी है, फिर हमने फ्रंट को कवर करना है लास्ट में। ठीक है जी। अब मैं इसकी किनारी यहाँ से पहले कट कर देती हूँ। यहाँ ना इसके ऊपर भी किनारी बनी हुई है, तो ये कटिंग करने के बाद इसको एक मैंने शेप दे लिया है। जिस तरह का शेप जो है उस पर बना हुआ शेप है, मतलब आपके पैच के ऊपर जो भी शेप बना होगा आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब हमने इसको सिंपल, मैं किसी किस्म का कोई ग्लू यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑर्गेन्जा को आप जब हल्की सी प्रेस करते हैं, आप उसको जहाँ बिठाएंगे वो इजीली वहीं पे बैठ जाएगा। सारे ही तरीक़ों से लग जाता है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको उसके साथ भी, ग्लू के साथ भी बताऊँगी। डिफरेंट तरह के पैचेस होते हैं तो आप डिफरेंट तरीक़ों से लगा सकती हैं। अब इसको मैं यूँ रखूँगी। अब इस पर हमने सिर्फ एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी आपने फ्रंट से जो है वो फिनिशिंग कैसे करनी है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर अगर आप वो नहीं करेंगी तो आपका जो है कुछ देर के बाद ऑर्गेन्जा जो है सिलाई से निकल जाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो किया करें और वीडियो को पूरी देख लिया करें। ये देखें, ये तो हमने जोड़ लिया। अब ये हो गया। अब हमने करना है फ्रंट से। अब इसके जितने कटां बने हुए हैं ना, जिस तरीके से बने हुए हैं, आपने बिल्कुल सिलाई उसी तरीके से और वहाँ पे लगानी है जहाँ पे हमने सिलाई जो है वो डबल की है। मतलब जब हमने इसको पलटा था उसके ऊपर सिलाई आ जाएगी तो उसका जो मार्जिन है वो सिलाई के अंदर चला जाएगा और उससे आपका जो है वो नीट भी हो जाएगा और उससे सेफ भी हो जाएगा और फटेगा भी नहीं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।